गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की अपनी जो क्लास रोज हम 3 बजे देखते हैं, वो क्लास जिसमें हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये क्लास यूट्यूब पर आपके लिए बिल्कुल फ्री आती है। और इस क्लास में हम हमारी एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस पढ़ रहे हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं। डू इट योरसेल्फ और पीवाई की क्वेश्चंस भी हम इसमें आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारी जो क्लास है एक 4 बजे आती है सीबीएसई के लिए क्लास 12th की, उसको भी आप जरूर से देखें, जिसमें हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी की इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसके जो चैप्टर एंड वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हमारा लेक्चर नंबर 9 है। 8वां लेक्चर अपना कल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने इलस्ट्रेशन नंबर एनसीईआरटी के सॉल्व कर लिए थे। और आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 9, इसमें हम गारंटी टू पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और इसमें हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो गारंटी वाला टॉपिक अपन इसमें डिस्कस करेंगे और 4 इलस्ट्रेशन अपन इसके अंदर सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11, 12 और 13। ठीक है। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं गारंटी टू पार्टनर फॉर ए प्रॉफिट, इन टॉपिक्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 इलस्ट्रेशन अपन इस क्लास के अंदर कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। समटाइम्स इन द टर्म्स ऑफ फर्म, a person who has special qualification in a particular field is made a partner. Such a partner wants assurance or guarantee from the old partners regarding minimum profit. तो जो पार्टनर होता है बिजनेस के अंदर, कोई न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आता है, तो वो मिनिमम प्रॉफिट का जो है गारंटी अदर पार्टनर से चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में उस पार्टनर को हम गारंटी देते हैं, so that it does not suffer any kind of loss, ताकि उसे कोई लॉस ना हो। दिस इज कॉल्ड गारंटी और अश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट। दिस गारंटी कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। ये गारंटी 4 प्रकार की होती है, 4 तरह की गारंटी होती है। पहली गारंटी होती है गारंटी बाय दी फर्म, गारंटी बाय पार्टनर और गारंटी बाय अ पार्टनर टू दी फर्म। यानी कि पार्टनर फर्म को भी गारंटी देता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसके अंदर गारंटी बाय पार्टनर भी होगा टू दी फर्म एंड बाय द फर्म टू अ पार्टनर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो सकती है। तो देखिए, जब भी गारंटी यहाँ पर पार्टनर्स देते हैं, तो शेयर ऑफ पार्टनर्स guaranteed in the distributable profit is determined in the his profit sharing ratio and the remaining profit is distributed among the remaining partners in their profit sharing ratio. तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो पार्टनर को गारंटी दी है उसे उसका एक्चुअल शेयर हम प्रोवाइड करवा देते हैं और रिमेनिंग प्रॉफिट को हम बचे हुए जो पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और फिर उनका जो भी शेयर वहां पर कम पड़ता है, जिस पार्टनर को गारंटी मिली थी, तो गारंटी देने वाले पार्टनर्स में से हम कंप्लीट माइनस कर लेते हैं। तो ये गारंटी फर्म के द्वारा होती है। इफ द शेयर ऑफ द गारंटीड पार्टनर एक्सीड्स द गारंटी अमाउंट, यानी कि कई बार पार्टनर जो है जितने की गारंटी उसको मिल रही है उससे ज्यादा का प्रॉफिट अगर उसको मिलता है, तो वो प्रॉफिट उसे प्रोवाइड करवाया जाएगा। द गारंटीड पार्टनर विल रिसीव द गारंटी अमाउंट इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। अगर किसी फर्म में लॉस होता है तो भी हम जो है वहां पर उसको गारंटी वाला प्रॉफिट जरूर देते हैं। Sometimes the ratio in which the guarantee amount will be borne by the partner is given in the question. कई बार रेशो दिया हुआ होता है, then the guarantee amount will be paid by partners in the same ratio. Otherwise the guarantee amount will be paid in their old ratio. जो पार्टनर गारंटी देते हैं वो
जो प्रॉफिट का शेयर होगा, जिस पार्टनर को कम प्रॉफिट मिला है उसका प्रॉफिट एक निश्चित रेशो में डिवाइड करते हैं, और वो रेशो अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो उनके ऑल रेशो में डिवाइड करेंगे। गारंटी बाय पार्टनर, इफ गारंटी इज गिवन बाय अ पर्टिकुलर पार्टनर, किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दी है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म शैल बी डिवाइडेड अमंग द ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन सो फार एज द शेयर ऑफ द पार्टनर्स रिसीविंग द गारंटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ गारंटी, that amount shall be deducted from the share of partners giving the guarantee and added to the share of the partners receiving guarantee। देखो इसका मतलब ये है कि पहले तो सबसे पहले सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयर कर देंगे, और जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसका प्रॉफिट अगर कम रहता है तो उतना प्रॉफिट उसके अकाउंट में प्लस कर देंगे, और जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसके अकाउंट में से माइनस कर देंगे। तो ये इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट है। If a partner gives a guarantee to earn certain minimum income for the firm and the firm fails to earn the amount guaranteed, then the amount of the shortfall is taken from his capital account। कई बार पार्टनर भी फर्म को गारंटी देता है कि वो मिनिमम इतना प्रॉफिट अर्न करेगा, और अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता है फर्म के लिए तो हम उसे उस पार्टनर से वसूल करते हैं और क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। कई बार दोनों पॉइंट को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिसमें किसी पार्टनर को भी गारंटी मिलती है और पार्टनर भी फर्म को गारंटी देता है। तो ये सारे थ्योरी टॉपिक्स हैं, इनको हम एक प्रैक्टिकल सेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो अपन यहाँ पे लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। आप इनको ध्यान से बहुत अच्छे से सुनिएगा। एक मिनट। अपने पास एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, जिसको हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो मोहित एंड रोहन share profits and losses in the ratio 2:1. They admit Rahul as a partner with 1/4 share in profits with a guarantee that his share of profit shall be at least 50,000। मतलब यहाँ पर राहुल को हमने न्यू पार्टनर बनाया और उसे 1/4 का हम प्रॉफिट देंगे, और साथ ही उसे गारंटी दी है कि कम से कम उसका प्रॉफिट 50,000 रुपए रहेगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखेंगे। 1,60,000 रुपीज का प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और जो ओल्ड पार्टनर है उनका शेयर तो दे रखा है 2:1, और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/4। तो देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा अच्छे से। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1,60,000 में से सबसे पहले हम 1/4 निकालेंगे न्यू पार्टनर का शेयर। यहाँ पर जो राहुल है न्यू पार्टनर है, इसका शेयर अपन निकालेंगे 40,000 रुपए, ठीक है। ये 40,000 रुपए आ जाएगा 1/4 करेंगे तो फिर कितना बचेगा 1,20,000। इसे हम मोहित और रोहन में उनका जो रेशो है 2:1 उसमें डिवाइड कर देंगे। 1,20,000 को जैसे ही हम 2:1 में डिवाइड करेंगे, एक पार्टनर का आ जाएगा 80,000 और दूसरे पार्टनर का आ जाएगा 40,000, ठीक है। इस तरह से प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप देखिए राहुल को मिनिमम 50,000 प्रॉफिट की गारंटी मिली थी, ठीक है। राहुल को प्रॉफिट मिलना चाहिए था 50,000 रुपए, लेकिन मिला कितना है 40,000 रुपए। तो कितना अमाउंट कम पड़ गया 10,000 रुपए, और इस 10,000 रुपए के प्रॉफिट को हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अलग से कोई रेशो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि इस कमी को किस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में 2:1 में डिवाइड करेंगे तो राहुल को जो गारंटी मिलेगी मोहित से वो 6,667 रुपए की मिलेगी, यानी कि 6,667, और 3,333 की गारंटी मिलेगी रोहन से। तो दोनों पार्टनर्स में यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो मोहित का न्यू प्रॉफिट हो जाएगा 73,333 और रोहन का हो जाएगा 36,667। और ये जो दोनों से गारंटी मिली है, इस गारंटी को हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो जैसे ही प्लस करेंगे तो इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 50,000। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है।
अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11। Arun, Varun and Tarun were partners in a law firm sharing profits in the ratio 5:3:2। अरुण, वरुण और तरुण तीन पार्टनर है, 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मिलेगा उनको 5%। अरुण गारंटीड दैट द he would earn a minimum annual fee of 6 lakh rupees for the firm। अरुण ने फर्म को गारंटी दी है कि वो मिनिमम 6 लाख रुपए फर्म के लिए कमा के देगा। तरुण वाज गारंटीड दैट प्रॉफिट 2,50,000 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा उसे 2.5 लाख रुपए कम से कम मिलेंगे। किसको मिलेंगे? तरुण को मिलेंगे। एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ हिज, अगर इस प्रॉफिट में उसका हिस्सा कम पड़ता है तो उसे अरुण और वरुण दोनों मिलकर 2:3 में डिवाइड करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 अरुण अर्न अ फी ऑफ 3,20,000। देखिए अरुण ने कहा था कि मैं फर्म के लिए 6 लाख रुपए कमा के दूंगा, लेकिन उसने 3,20,000 रुपए ही अर्न किया है। और उसके बाद हमारा फर्म का टोटल प्रॉफिट 8,60,000 रुपए हुआ था। पार्टनर्स की जो कैपिटल अपने को दे रखी है 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें बोला गया है और इंटरेस्ट की रेट जो है वो 5% है। तो देखो 3 लाख का 5% 15,000 हो जाएगा, अगेन 3 लाख का 5% 15,000 हो जाएगा और इसका 5% 10,000 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे 8,60,000 रुपए का। ठीक है। अब देखिए अरुण ने कहा था कि मैं फर्म को 6 लाख रुपए कमा के दूंगा। ठीक है। लेकिन उसने फर्म के लिए कितने पैसे कमाए थे? 3,20,000 रुपए कमाए थे, यानी कि उसने 2,80,000 रुपीज का अमाउंट कम कमाया था। तो 2,80,000 रुपीज अरुण से वसूल करेंगे और यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। भाई कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं मिनिमम इतना प्रॉफिट कमा के दूंगा, लेकिन वो फर्म के लिए कम प्रॉफिट कमा पाया, तो जितना कम पड़ेगा उतना उससे वसूल किया जाएगा। तो 2,80,000 रुपीज बाय अरुण कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। और डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे 15,000 रुपए, 15,000 रुपए और 10,000 रुपए। अभी अभी मैंने कैलकुलेट करवाया, 3 लाख रुपीज का 5%, अगेन 3 लाख का 5% और 2 लाख का 5%। तो 40,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास में टोटल प्रॉफिट हो जाता है 11,40,000 रुपए, क्रेडिट का हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है। 8,60,000 और 2,80,000, इसका टोटल हो गया 1140। इसमें से क्या करो, 40,000 माइनस कर दो, कौन सा वाला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फिर कितना बचेगा? 11 लाख रुपीज। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बार वापस चलते हैं। हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? 5:3:2। तो इस प्रॉफिट को 5:3:2 में डिवाइड कर देते हैं। देखिए जब इस 11 लाख रुपीज को 5, 3 और 2 में डिवाइड करेंगे तो अरुण का शेयर हो जाएगा 5,50,000, वरुण का हो जाएगा 3,30,000 और तरुण का हो जाएगा 2,20,000। तो ये तीनों पार्टनर्स का यहां पर प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो तरुण है उसे 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट की गारंटी मिली थी। तरुण को गारंटी कितने की मिली थी? 2.5 लाख रुपए की। और अभी उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? उसे प्रॉफिट मिल रहा है 2,20,000। तो क्या करेंगे, 2,20,000 माइनस कर देंगे तो कितना प्रॉफिट कम मिला? 30,000 रुपए। और ये 30,000 रुपए 2:3 में डिवाइड कर देंगे। टू इज टू थ्री में तो एक पार्टनर का आ जाएगा, ये रेशो में डिवाइड करेंगे तो अरुण के पास से माइनस होगा 12,000 रुपए और वरुण के पास से माइनस होगा 18,000 रुपए। 30,000 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 12,000 रुपए अरुण के अकाउंट में से माइनस करेंगे, उसका प्रॉफिट हो जाएगा 538। और 18,000 रुपए वरुण के अकाउंट में से माइनस करेंगे, उसका रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 3,12,000 और ये दोनों अमाउंट यहाँ पे प्लस कर देंगे, इसका हो जाएगा 250। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
इसके बाद में लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखिए, जॉन और मैथ्यू दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट मोहंती एक पार्टनर है, उसे 1/6 के लिए न्यू पार्टनर बनाते हैं। जॉन जो पार्टनर है वो पर्सनली गारंटी देता है कि मोहंती का जो प्रॉफिट शेयर है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 से कम नहीं रहेगा, उसे कम से कम 30,000 मिलेगा। द कैपिटल प्रोवाइडेड एज फॉलोज 2,50,000, 2 लाख रुपीज एंड 1,50,000। ठीक है, और हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करना है। प्रॉफिट अपने को दे रखा है 1,50,000। बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ द नेट प्रॉफिट रेशो इज 3:1। न्यू रेशो अपने को दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे और सीआर साइड में, क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेंगे। इसके बाद में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ जाएगा 10% चार्ज करना है, तो 2,50,000 का 10% 25,000 होता है, 2 लाख का 20,000 होता है और इसका 15,000 होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा हमारा 25,000, 20,000 और 15,000। तो ये हो गया हमारा 60,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके बाद में देखिए, 1,50,000 में से आप 60,000 रुपये माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 90,000। और इस 90,000 को 3, 2 और 1 में डिवाइड कर दीजिए। और जब आप 3-1 में डिवाइड करेंगे, जॉन का शेयर आ जाएगा 45,000, मैथ्यू का आ जाएगा 30,000 और मोहंती का आ जाएगा 15,000। 90,000 को आपने 3-1 में डिवाइड किया, पहले पार्टनर का 45, दूसरे पार्टनर का 30 और तीसरे पार्टनर का 15,000। अब आपको पता है कि मोहंती को 30,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 15,000। तो 15,000 कम पड़ रहा है, तो गारंटी किसने दी थी? जॉन ने, पर्सनली। तो इस जॉन के अकाउंट में से 15,000 रुपये माइनस कर देंगे और मोहंती के अकाउंट में प्लस कर देंगे, तो इसका तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 रुपये और इसका प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 रुपये। तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट यहाँ पर इस प्रकार से 30,000 रुपये हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर है। एक और लेते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 13। महेश एंड दिनेश शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं महेश और दिनेश। फ्रॉम जनवरी 1, 2015 दे एडमिट राकेश इनटू देयर फर्म हु इज टू बी गिवन अ शेयर ऑफ 1/10 ऑफ द प्रॉफिट। मतलब राकेश को न्यू पार्टनर बनाया जाता है और वो 1/10 के लिए आता है और उसे गारंटी मिली है कम से कम 25,000 रुपए की। ठीक है, महेश एंड दिनेश कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स एज बिफोर, मतलब उनका रेशियो 2:1 ही रहेगा, बट एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू राकेश, यानी राकेश को गारंटी में अगर कम प्रॉफिट मिलेगा तो उसे 3:2 में डिवाइड करने के लिए एग्री हो जाते हैं। प्रॉफिट अपने को फर्म का दे रखा है 1,20,000 और एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमसे पूछा है। तो चलिए 1 बाय 1 करके अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे और आपका जो 1,20,000 दे रखा है, इस 1,20,000 का सबसे पहले आप 1/10 निकालेंगे, क्योंकि राकेश को 1/10 प्रॉफिट देना है 12,000 रुपए। तो आप इसमें से 12,000 माइनस कर दीजिए। आपने जैसे ही 12,000 माइनस किया तो आपके पास बच गया 1,08,000 रुपए। इसे आपने महेश और राकेश का जो रेशो है 2:1 में डिवाइड कर दिया। आपने जैसे ही 2:1 में डिवाइड किया तो महेश का शेयर तो आ गया 72,000, दिनेश का शेयर आ गया 36,000। ठीक है, और राकेश का शेयर 12,000 हम पहले ही निकाल चुके हैं। और आपको पता है कि राकेश को कम से कम 25,000 मिलना चाहिए था, गारंटी मिली है उसे 25,000 की, लेकिन मिला कितना उसे? 12,000 रुपए। तो कितना अमाउंट कम पड़ गया? 13,000 रुपए कम पड़ गया। और इसे गारंटी के लिए बोला था कि 3:2 में पार्टनर्स दोनों डिवाइड कर लेंगे। तो 13,000 का आप 3/5 निकालेंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो 3/5
5 जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7,800। और अगेन 13,000 का अगर हम 2/5 करते हैं तो ये आ जाएगा 5,200। तो इस तरह से गारंटी में हम माइनस करेंगे यहाँ पर 7,800 रुपये, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा, महेश का प्रॉफिट हो जाएगा 64,200 और दिनेश का प्रॉफिट हो जाएगा 30,800। ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये दोनों अमाउंट यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 25,000। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ हमारी क्लास आज खत्म हो जाती है। इस लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास का कंटेंट आपको कैसा लगता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।